अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसका आज हम पार्ट 9 करने जा रहे हैं, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम किसी मास मेजर कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम दो चीज़ों में फ़र्क देख लेते हैं, क्योंकि हमारी आम रूटीन में मास और वेट को हम एक ही समझते हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं लेते। बिकॉज सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मास जो है ना, वो किसी चीज़ का अंदर का जो उसका मैटर है उसको हम मास कहते हैं, जबकि वेट है किसी चीज़ का फोर्स है। तो वेट एक फोर्स है जो ज़मीन अट्रैक्ट करती है जिसको। अब हम बुक से रीड कर लेते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बैलेंस यूज फॉर मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत सारी काइंड्स के जो है ना हम बैलेंस यूज़ करते हैं किसी भी जो है ना मास मेजरिंग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ द टर्म वेट इंस्टेड ऑफ मास। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है ना मास और वेट को मेजर करते हैं, जिसे हम इन दोनों में फ़र्क नहीं लेते। इन फिज़िक्स में दे हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन फिज़िक्स में इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। मास इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी। मास एक क्वांटिटी है किसी मैटर की मैटर इन आ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर के मैटर को जो है ना मेजर करने का तरीका। वेयर एज द वेट इज़ द फोर्स, वेट एक फोर्स है बाय विच द बॉडी, जो अपनी बॉडी को अट्रैक्ट करती है ज़मीन की तरफ। वेट कैन बी मेजर्ड स्प्रिंग टू बैलेंस। वेट को जो है ना स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए मेजर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जो डेफिनेशन में आप देख लेते हैं। मास की डेफिनेशन आप याद करें सबसे पहले। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, किसी भी मैटर में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, किसी भी बॉडी में जो मैटर की क्वांटिटी है वो मास कहलाती है। जबकि वेट की डेफिनेशन क्या है? वेट इज द फोर्स बाय विच द बॉडी, वेट एक फोर्स है बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड, जो बॉडी को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड द अर्थ की तरफ। जो ज़मीन, वेट एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी को ज़मीन की यानी कि ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके बाद हम इसको जो है ना मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं। ओके, जबकि वेट को हम मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। मास को हम केजी में मेजर करते हैं, जबकि वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, बिकॉज ये एक फोर्स है। फिजिक्स में हम इसे इस तरह मेजर करते होते हैं। आप इस टेबल को लाजमी याद कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब हमारे पास है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेटिंग। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग। जो मास है वो किसी भी कंपेयर, इट विल नो स्टैंडर्ड मासेस। जो आपके पास ऑलरेडी आपको पता है, जैसे ये 10 केजी या 20 केजी, तो आप उसको जो है ना दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, फिर आपको उसको जो है ना समझ आ जाती है कि इसका मास क्या है, सॉरी इसका वेट क्या है। इसको जो है ना वेटिंग कहते हैं। इन लेबोरेटरीज यानी कि आपकी जो लेबोरेटरीज हैं, वो यूज़ फिजिकल बैलेंस शो इन फिगर 1.9। आपकी ये जो है ना एक शो किया जा रहा है 1.9 में, विच इज़ बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स। जो है ना आपकी लीवर की बेस पे है। अब आप इसमें किसी चीज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं? लेवल बेस ऑफ बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज। ये आपके पास ये देखिए, ये बेस लेवलिंग स्क्रू है, ये एक स्क्रू है एंड ये एक स्क्रू है, जिसे आप जो है ना इसे घुमा के इसे जो है ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसे कर सकते हैं आप जो है ना लेवलिंग स्क्रू अंटिल पंप लाइन इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंटेड मार्क। जो है ना आप इसके ज़रिए इसको जो है ना एग्जैक्टली, जब ये जो है आपके पास पंप लाइन, ओके, ये देखिए आपके पास पंप लाइन लिखा हुआ है। ये आपके पास पंप लाइन, बुक में ये पिक्चर क्लियर नहीं थी इसलिए ये देखें, ये आपके पास है पंप लाइन। ये जब एग्जैक्टली इस डॉट पे आ जाए, ये देखें, ये जब एग्जैक्टली इस पे आ जाए तो आपका मतलब जो है ना ये अब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। टर्न द कॉम, तो आप उसको जो है ना टर्न करेंगे। द पेन्स ऑफ बैलेंस, जो ये जो है ना पेन्स हैं, ये आपके पास ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये जिसके ऊपर आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं, इनको आप पेन्स कहते हैं। पेन्स ऑफ बैलेंस आर रेज्ड अप, ये ऊपर को चले जाएंगे। द बीम्स हॉरिजेंटल एंड पॉइंटर एज द सेंटर ऑफ स्केल। तो जो आपका ये जो पॉइंटर है, ये स्केल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा।
ये जो पॉइंटर है ये बिल्कुल स्केल के दरमियान में आ जाएगा। आपको ये पॉइंटर की समझ आ रही होगी। सेंट्रल ये पॉइंटर है, ये देखिए सब शो किया जा रहा है इस पे। ये पॉइंटर जब बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा, ये देखिए इन बीम्स हॉरिजेंटल एंड पॉइंटर एट द सेंटर ऑफ स्केल, इफ नॉट टर्न द बैलेंसिंग स्क्रू ऑन बीम्स सो इट बिकम हॉरिजेंटल। और ये जो है ना आपके पास हॉरिजेंटल में आ जाएगा। हॉरिजेंटल ये देखें, आप हॉरिजेंटल समझते हैं। अब क्या करना है आपने, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू वेट ऑन लेफ्ट पैन। जो आपका लेफ्ट पैन है आप उस पर वो चीज़ रखेंगे जिसका आपको वजन नहीं पता। प्लेस द नो वेट, नो होता है जानना जिसको आपको पता होता है। नो वेट फ्रॉम वेट बॉक्स इन राइट पैन यूजिंग फॉर स्टेप्स। जब आपको जिस जिस वेट का आपको पता है ना कि ये कितना है, देखें अब यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है, ये जो है ना ये 20 kg का, ये 10 kg का, ये 5 kg का, आपको इनको पता है। ये आप रखते हैं, जिनको आपको पता होता है वो राइट पैन्स पे रखते हैं, और जिनका नहीं पता आप उसे रखते होते हैं लेफ्ट पैन में। ओके, एडजस्ट वेट सो द पॉइंटर रिमेन्स ऑन ज़ीरो और ऑस्किलेट्स इक्वली ऑन बोथ साइड्स ऑफ ज़ीरो ऑफ द स्केल। सो अब आपको मैं ना थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। फिर उसके बाद जब एक चीज़ ऊपर या ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको पता है फिर आपका इसका वेट बराबर हो जाता है, और आपने इसको ज़ीरो दरमियान में ही रखना है। ओके, द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मास वेट इज मेजर्ड ऑफ द मास द ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट पैन। जो है आपका जो लेफ्ट पैन है, इस तरह आपको उसका वेट जो उसका होगा वो आपको उसका पता चल जाएगा। आई थिंक आपको ये लेक्चर अमेजिंग लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए।